रात का समय था। आसमान गहरे नीले रंग का था और उसमें चमक रहे थे हजारों तारे। उन्हीं सितारों के बीच परी थी, तारों की परी। उसके बदन से नूर निकल रहा था और उसके साथ कई तारे नाच रहे थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका एक खास सफर था। आसमानी सितारे और छोटी तारा, आज रात हम पृथ्वी पर चलेंगे। वहाँ की रोशनी, मिट्टी की सुगंध और नदियों का शोर देखना है। हाँ, हम सब पृथ्वी जाएंगे। तारों की रोशनी में वहाँ की दुनिया देखने का मजा कुछ और ही होगा। तारों की परी मुस्कुरा रही थी। सितारे उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे थे, जैसे उसकी खुशी में शामिल हो रहे हो। धीरे धीरे सब पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी की एक चादर जैसी बनी और सब तारे परी पृथ्वी की तरफ चल पड़े। रात के सन्नाटे में सितारों का आना जैसे आसमान से मोती टपक रहे हो। कितना सुंदर है यहाँ, ये पेड़, ये नदियाँ, ये पहाड़, कितनी शांति है यहाँ पर। लेकिन तारा परी, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी महक दे रही है। देखो तो कितनी सौंधी है। सारे तारे हंस रहे थे। कभी जंगल के ऊपर से जाते, कभी किसी गांव के पास से गुजरते। परी भी उनके साथ उड़ रही थी, हवा से बातें कर रही थी। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। एकदम से आसमान का रंग बदलने लगा। सितारे जो चमक रहे थे उन पर काली बादलों की छाया पड़ने लगी। ठंडी हवा एकदम से तेज तूफान में बदल गई। ओ तारा परी, ये क्या हो रहा है? ये अंधेरा कहाँ से आ गया? और ये तूफान? मुझे तो डर लग रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। तारा परी, कुछ करो, ये तूफान बहुत तेज है। हवा ऐसे गरजने लगी जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। तूफान के साथ तेज बिजली चमक रही थी। तारे इधर उधर भटकने लगे। तूफान की ऐसी शक्ति थी कि एक एक कर सभी तारे गायब हो गए। तारों की परी भी अपने सितारों से अलग हो गई। वो तेज हवा के झटके से नीचे जंगल में गिर गई। उसके पंख घायल हो गए, हाथों और पैरों से खून बहने लगा। वो चीख रही थी, पर अंधेरी रात में कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है? मैं घायल हो गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। जंगल के पेड़ हवा में झूल रहे थे, पर कोई इंसान वहां नहीं था जो उसकी चीख सुन सके। उसी दुख और तकलीफ में वो बेहोश हो गई। एक अकेली टूट चुकी परी जंगल की ठंडी जमीन पर पड़ी थी। जंगल के हर पेड़ पर बारिश की मोती झलक रहे थे। पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा था। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और तारों की परी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, ठंडी और घायल। उसी जंगल के कोने में 3 छोटी लड़कियां, राधा, गुड़िया और सीता, लकड़ियां और फूल चुन रही थी। अरे गुड़िया, ज्यादा दूर मत जा, जंगल बहुत बड़ा है, खो जाएगी तू। और यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत होते हैं, कहीं वो हमारे सामने ना आ जाए, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सीता दीदी, देखो ना, ये फूल कितने सुंदर हैं। माँ इसे मंदिर में रखेगी, है ना? इसकी खुशबू तो देखो और रंग तो देखो, कितने गहरे और अच्छे हैं। सीता एक तरफ लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। एक परी, मतलब तारों की परी। वो चमक रही थी लेकिन घायल थी। राधा, गुड़िया, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, इधर आओ। दोनों भागती हुई आई और जब उन्होंने देखा कि तारों की परी जमीन पर पड़ी थी, घायल और बेहोश, तो वो लोग सारे चौंक गए। ये कौन है? कितनी सुंदर है, पर देखो इसके हाथ से और पैर से खून बह रहा है। ये घायल है, पता नहीं कैसे घायल हो गई। चलो चलो इसकी मदद करते हैं। क्या ये सचमुच की परी है? इसके पंख तो देखो। मुझे लगता है ये परी है और घायल हो चुकी है दीदी।
सीता ने पानी की छोटी सी मटकी उठाई और थोड़ा पानी परी के चेहरे पर छिड़क दिया। परी ने आंख नहीं खोली। अगर ये यही पड़ी रही तो मर जाएगी। हमें इसे गांव के वैद्य जी के पास ले जाना होगा। शायद वो इसे ठीक कर दे। देखो तो कितना खून बह चुका है इसका। तीनों मिलकर पत्तों और छोटी लकड़ियों से एक छोटी सी खाट बनाई। बहुत मुश्किल से तारों की परी को उस पे इकट्ठा कर गांव की तरफ चल पड़े। गांव के लोग जब उन्हें देखने लगे तो सब हैरान हो गए। परी से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। अरे ये क्या लेकर आई हो? ये लड़की कौन है और ये रोशनी कैसी? ये तो परी लग रही है, परी। हाँ काका, आपने ठीक कहा। ये एक परी है, जंगल में गिर गई थी, बेचारी घायल है। देखो ना कितना खून बह चुका है। कहीं ये मर न जाए, इसीलिए हम वैद्य जी के पास लेकर जा रहे हैं। ओई माँ, ये तो कितनी सुंदर है, कोई राजकुमारी लगती है। शायद ये परी देश की राजकुमारी परी होगी। देखो तो कितनी खूबसूरत है। सब लोग मिलकर परी को जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर गए। जल्दी करो, उसे इधर लेकर आओ, जल्दी आओ इधर। वैद्य जी ने परी का इलाज शुरू किया। गांव की औरतें उसके लिए अच्छा खाना बनाने लगी। सभी मिलकर परी का ख्याल रखने लगे ते जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। कुछ देर बाद तारों की परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक औरत उसके पास बैठी थी। उसने प्यार से परी के सर पर हाथ रखा। बेटा, अभी मत उठना, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारा भी इलाज चल रहा है, तुम लेटी रहो, उठना मत। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? आप हमारे गांव में हो। आप जंगल में गिर गई थी, आपसे खून लगातार बह रहा था, जख्मी थी आप। हमने आपको उठाया है और ये हमारे गांव के वैद्य जी हैं। ये आपका इलाज कर रहे हैं। परी को कुछ कुछ याद आने लगा। तूफान, सितारे और परी का गिरना, जंगल में घायल होना, सब कुछ। मेरे सितारे, मेरे सितारे वो कहाँ हैं? कहाँ है वो? हमें नहीं पता, पर आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। कुछ दिन बाद तारों की परी ठीक होने लगी थी, पर अभी भी कमजोर थी और कोई जादू नहीं कर सकती थी। एक रात वो गांव में घूमने निकली। उसने देखा कि सब लोग बहुत गरीब हैं। बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने थे। कोई भी स्कूल नहीं जा पाता था। किसी को भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी और उनके घर में खाना, राशन कुछ भी नहीं था। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इसलिए फिर खेत में काम करते हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमा कर अपना गुजारा कर लेते हैं। गांव में एक तरफ अमीर लोगों का इलाका था। वहाँ के लोग गरीबों का मजाक उड़ाते थे। वो गांव के लोगों की गरीबी देखकर हंसते थे और इन्हें तरह तरह की बातें करते थे। तुम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तुम लोग सिर्फ मिट्टी में काम करने के लायक हो और इसी में दफन हो जाओगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ना ज्ञान है और ना कोई कला। ऐसे ही ये अमीर लोग हमें मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। तारों की परी सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा जब उसका जादू लौटेगा वो कुछ करेगी इन गांव वालों के लिए। एक रात जब परी का जादू लौटा, तारों की परी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके पंख फिर से चमकने लगे और उसका जादू वापस आ गया। गांव के लोग अब भी गरीबी में जी रहे थे। बचपन से लेकर बुजुर्ग तक सब अनपढ़ थे, भूखे थे। परी ने सोचा अब समय आ गया है कि कुछ करने का। उसने रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाया और जोर से पुकारा, मेरे सितारों, मेरे दोस्तों, आज सभी तारे एक साथ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ हो तुम? आओ, जल्दी आओ। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर आसमान चमक उठा। एक एक करके तारे नीचे उतरने लगे। पूरा गांव एक चमकती रोशनी में जगमगाने लगा। गांव के लोग रात में जग गए।
सभी ने देखा कि आसमान से तारे नीचे आ रहे हैं और एक एक कर एक सुंदर तारों का स्कूल बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये रोशनी कैसी? ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे तारों की बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते सारे तारों ने मिलकर एक तारों का बड़ा सा स्कूल बना दिया। राधा, गुड़िया, सीता और गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी के चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। ये देखो, एक बड़ा स्कूल, परी दीदी ने स्कूल बना दिया, वो भी तारों का स्कूल। कितना खूबसूरत है। सितारे एक साथ मिलकर एक बड़ा चमत्कार स्कूल बना चुके थे। इस स्कूल में हर तरह का ज्ञान था। अंग्रेजी, सिलाई, लकड़ी का काम, खेती और सुरक्षा का ज्ञान भी। तारों की परी सबको अंदर ले गई। ये है तारों का स्कूल। यहाँ हर कोई सीख सकता है, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। यहाँ आप लोगों को हर तरीके का ज्ञान मिलेगा। अब आप भी अमीर लोगों से कम नहीं होंगे। मैं चाहती तो आप लोगों को पैसा, धन दौलत दे सकती थी, लेकिन इस दुनिया में ज्ञान और पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो सारी दुनिया को जीत सकेंगे, अपना गुजारा कर सकेंगे। गांव के लोग इतने खुश हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। परी बेटा, तुमने हमें नए जीवन का वरदान दिया है। तुम सदा सुखी रहो मेरी बच्ची। हम भी अंग्रेजी सीखेंगे, हम भी कुछ बनेंगे। हम बचपन से हमारा सपना था कि हम स्कूल जाएं। आपका शुक्रिया परी दीदी। उस रात के बाद से हर रात तारे नीचे आते और स्कूल के अलग रूप ले लेते और सभी को पढ़ाने लगे। कोई सिलाई सीखता, कोई लकड़ी का काम सीखता, तो कोई अंग्रेजी बोलना सीखता। गांव के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, औरतें, सब लोग कुछ ना कुछ सीखने लगे। जितने भी लोग गरीब थे, अब उनके हाथ में हुनर आ गया था। कुछ महीने गुजर गए। गांव के लोग अब नए नए काम सीख गए थे। कल तक जिन लोगों को खेती के अलावा कुछ नहीं आता था, तो आज उनके पास सब कुछ था। पढ़ाई लिखाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ आता था। राधा अब एक डिजाइनर बन गई। सीता अब अंग्रेजी टीचर बन गई। गुड़िया अब एक किसानों की मदद करती नए तरीके से खेती सिखाने में। सब लोग अब पैसे कमाने लगे, नया घर बनाने लगे। गांव अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। लेकिन एक दिन परी का पति उसे लेने आ गया। तारा परी, तुम्हें वापस चलना होगा। तुम्हारा घर आसमान में है। मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम ठीक तो हो ना मेरी प्यारी परी? परी ने गांव के लोगों की तरफ देखा। सब अब समर्थ हो गए थे। सबके चेहरे पर रोशनी थी। मुझे जाना होगा, पर ये तारों का स्कूल यही रहेगा। ये आपकी हर तरफ से हिफाजत करेगा और ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा हर एक चीज में। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। आपने मेरी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाँव वालों, खासकर तुम तीनों का। परी दीदी, आप हमें छोड़कर मत जाओ ना। आपसे हमें लगाव हो गया है। प्लीज दीदी, कुछ भी करके यही रह जाओ ना तुम। आपके बिना ये गांव अब सुना सुना हो जाएगा। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं सितारों के रूप में आऊंगी। ऊपर से तुम लोगों को देखती रहूंगी। सब ने मिलकर परी को अलविदा कहा। परी आसमान में उड़ गई अपने पति देव के साथ। गांव के लोग अब अमीर और समर्थ हो गए थे। जो पहले उन्हें नीचा दिखाते थे, उन्हीं अमीर लोगों को जलन होने लगी थी। ये गांव वाले तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। देखो तो इनका रहन सहन कैसे बदल गया। अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरे हमारे अमीरों की बस्ती पे भी कब्जा कर लेंगे। शायद ये इतने पैसे वाले हो जाएं कि तो हमारे अमीरों की बस्ती खरीद लें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये लोग हमें चैन से नहीं रहने देंगे। इन्हें ऐसे देखकर तो मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता।
एक रात वो अमीर लोगों ने मिलकर तारों के स्कूल को जलाने का प्लान बनाया और वो तारों के स्कूल को जलाने के लिए वहां आ गए। ये गरीब लोग हमसे ज्यादा तरक्की कैसे कर सकते हैं? इस स्कूल को जलाना ही पड़ेगा। अगर ये जल गई तो शायद इनका सारा हुनर खत्म हो जाए, क्योंकि ये स्कूल जादुई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, स्कूल जिंदा हो गया। मतलब स्कूल की आंखें, होठ, चेहरा सा बन गया और वो बात करने लगा। जो शिक्षा का दुश्मन है उसका यहाँ कोई काम नहीं। तुम लोग चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म करके रख दूंगा। तुम लोग जानते नहीं, मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। अच्छे लोगों के लिए मैं अच्छा हूँ और बुरे लोगों के लिए मैं बुरा स्कूल हूँ। चले जाओ यहाँ से। स्कूल ने उन लोगों को तेज बिजली के झटके दिए। सबके चेहरे काले हो गए, बाल झड़ गए और वो रो कर वहाँ से भाग गए और दोबारा कभी उस गांव की तरफ नहीं आए। अमीर लोगों की हार और गांव वालों की जीत हुई। जिस दिन अमीर लोग शिक्षा के दुश्मन बना कर आए थे, उस दिन उनकी शक्ति उन्हीं के खिलाफ हो गई। तारों का स्कूल ने उन्हें सबक सिखा दिया। उनके चेहरे काले हो गए और बाल गिर गए और वो डर से भाग गए। उसके बाद कभी किसी ने शिक्षा का मजाक नहीं बनाया। गांव के लोग और भी हिम्मत से सीखने लगे। एक रात जब गांव वालों ने नया इतिहास लिखा, एक दिन सभी लोग स्कूल के बाहर इकट्ठे हुए। सब ने तारों की परी को याद किया। परी बेटी, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। आज हम जो भी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। हम आज यहाँ तुम्हारी वजह से खड़े हैं। तुम सदा सुखी रहो। हमें अब अपनी कहानी लिखनी होगी। हमें दिखाना होगा कि एक छोटा सा गांव भी नए सपने देख सकता है। वो छोटा सा गांव भी कुछ भी कर सकता है। सब ने मिलकर कसम खाई कि वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक साल बाद पूरा गांव बदल चुका था। राधा अब एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उसके डिजाइन बड़े बड़े शहरों में बिकने लगे। सीता एक टीचर बन गई थी। उसने नए स्कूल बनवा दिए जिसमें बच्चे नए नए विषय सीखने लगे। गुड़िया नई खेती के तरीके लाई थी। उसके खेत में नई फसल उगने लगे जो पूरे देश में बिकने लगे। गांव में नए घर बन गए। सब लोग अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते और नए नए काम सीखकर अमीर बन गए। जो पहले गरीब थे अब वो नए नए शहरों में काम कर रहे थे। एक दिन एक बड़ा पत्रकार उस गांव में आया। पहले ये गांव सबसे गरीब था, आज ये इतना सफल कैसे हो गया? हमें एक परी मिली थी। उसने हमें शिक्षा का अर्थ समझाया, हमें हुनर दिया, हमें हुनर सिखाया। ये जादुई तारों का स्कूल उसी की देन है। परी क्या सच में परी होती है? हाँ, वो भी यही है। जब भी रात को तारे चमकते हैं, हम जानते हैं कि वो हमसे कह रही है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक रात सब लोग तारों के स्कूल के पास इकट्ठे हुए। सब ने देखा कि स्कूल आसमान की तरफ उठने लगा। सितारे फिर से स्कूल के चारों तरफ आ गए। तारों की परी की आवाज गूंजी। अब ये स्कूल किसी एक जगह नहीं रहेगा। जहाँ भी कोई सीखना चाहेगा, ये स्कूल वहाँ पहुँच जाएगा। ये मेरा पृथ्वी लोगों के लिए गिफ्ट है। स्कूल हवा में गुल हो गया। तारे फिर से आसमान में चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से सब लोग जानते थे कि जब भी कोई सीखने की इच्छा करेगा, तारों का स्कूल वापस आएगा।